हरि ओम। याशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहम संस्कृत कॉलेज श्रीमाधपुरतः व्याख्याता सुरेश गुप्ता। अभिनानां मित्राणां विद्वज्जनानां यत्र उपस्थिताः सन्ति तेषां बालकानां अध्यापकानां गुरुचरणानां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं व्याहरामि। सभी का हार्दिक स्वागत। ये अभिज्ञान शाकुंतल का पाठ्यक्रम चल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें 2 सर्ग अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा सर्ग, क्षमा करना, अंकों में सर्ग नहीं होते, अंकों में नाटकों में अंक होते हैं। तो 2 अंक का अध्ययन अपना हो चुका है। पहले अंक में राजा शिकार खेलने के लिए हस्तिनापुर में जाता है। पहले अंक में ही शकुंतला के दर्शन होकर के वह शकुंतला पे आसक्त हो जाता है। और दूसरे अंक में शकुंतला अपने आश्रम में है, दुष्यंत अपने शिविर में है। लेकिन दुष्यंत अपने मन के मनोभावों को, अपने मन के उद्गारों को, अपनी मानसिक स्थिति को अपने दोस्त विदूषक को, माधव को कहता है कि अंत में पूरे अंक में वो कहानी कहता रहता है कि क्या क्या बीती, क्या क्या नहीं बीती, मेरे में क्या मनोव्यथा चल रही है। अंत में माता का बुलावा आता है। माधव को वह अपने राजधानी में भिजवा देता है। अब अपन 30 अंक पढ़ते हैं। 30 अंक में अपन पहला सबक पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, आप सबका स्वागत, ध्यान दीजिए। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास की रचना है। वह जो नायक है दुष्यंत, वो कह रहा है, मैं बोलता हूं, जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथा पिनेदम निवर्तयितुम। पुनः एक बारम उच्चारण पूर्व पद्यानाम उच्चारणम मधुस्वादनम भवति खलु। उच्चारण करना चाहिए, हमें याद करें। जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथा पिनेदम निवर्तयितुम। संक्षिप्त रूप में यहाँ दुष्यंत कह रहा है कि मेरा मन उस पर है, उसकी अभी भावना का पता नहीं, वो शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, किससे करना चाहती है। लेकिन सा बाला पर्वती, वह बाला स्ववश नहीं है, स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, परवश है, पराधीन है, अपने पिताजी कर्ण के अनुशासन में है। वे जैसा करेंगे, वे जैसा चाहेंगे, वैसा ही उसको करने को मजबूर होना ही होना, वैसे ही अनुशासन की पालना वह करेगी। और यदि मान लीजिए मैं हठात भी कुछ कर लेता हूं, बलात् भी कुछ कर लेता हूं, तो जाने तपसो वीर्यम, तप में कितना बल है, तप में कितना तेज है, तपस्या की क्या शक्ति होती है। तपसो वीर्यम जाने, तपस्या के वीर्य को, तपस्या के बल को, तपस्या की ताकत को मैं जानता हूं। उत्तम पुरुष एकवचन अहम आ रहा है। जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती में विदितम, मैं विदितम अहम ज्ञातम, अहम ज्ञातवान, अहम जानामि। मुझे इस बात का ध्यान है
कि यद्यपि वो बाला भी भले से इच्छुक होगी, अभिलाषुक होगी, आसक्त होगी, लेकिन सा बाला परवती इति, वह बाला स्वतंत्र नहीं है, वह बाला अपने मन से जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है। परवती परवश है, पराधीन है, दूसरे के नियंत्रण में है, इसलिए वह बाला करना नहीं चाहेगी अपने बिना पिताजी की इच्छा के, बिना पिताजी की रजामंदी के, बिना पिताजी की सहमति के वह नहीं कर पाएगी। और यदि मैं जबरदस्ती करता हूं तो जाने तपसो वीर्यम, मैं तपस्या के बल को जानता हूं। तपस्या क्या अनिष्ट कर सकता है, क्या राज्य का नाश हो सकता है, न जाने क्या क्या मान ली कल्पना है, तब क्या नहीं कर सकता। रात को दिन, दिन को रात हो जाए, काले को सफेद, सफेद को काला कर दे, तब तो इसलिए तपस्या सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं हठात भी नहीं कर सकता। लेकिन तथापि इतना जानता हूं कि वह परवश है, मैं जबरदस्ती करूंगा तो तपस्या के बल को भी मैं जानता हूं, तपस्या की ताकत को मैं जानता हूं, लेकिन तथापि इदम हृदयम निवर्तयितुम, मेरे मन को ततः उस अनुराग से, उस आसक्ति से, उस बालिका से, उस शकुंतला से, ततो उससे निवर्तयितुम, उससे मैं विमुख कर लूं, उससे हटा लेऊं, उससे दूर कर लेऊं, उसकी तरफ मैं अभिलाषा न करूं, उससे निवृत्त हो जाऊं, तो अलम अस्मि, मैं इसमें भी सामर्थ्य नहीं है, मेरे ये बस में नहीं है। यद्यपि शकुंतला परवश है, मैं जबरदस्ती करूंगा तो तपस्या के बल को भी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी तथापि इतना होने के बाद में भी इदम हृदयम निवर्तितुम, इदम हृदयम, इस मन को तत्व शकुंतला से निवर्तितुम, उससे मैं निवृत्त कर लूं, ध्यान नहीं दूं भाई अपन इस रास्ते में नहीं बढ़े। अलम अस्मि, मैं इसमें परवश हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। समझ आ रही है क्या? दुष्यंत का अनुराग शकुंतला से हो चुका है, शकुंतला के प्रति पूरा आमुख है, वो अनुरक्त है, लेकिन शकुंतला के हृदय की अभी ज्ञात नहीं हुई है। शकुंतला शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, किससे करना चाहती है? केन साका विवाह भविष्यति, गृहस्थना से वा ताप से वा, आश्रम में वा निवस्य से आश्रम में रहेगी, राज्य वा निवस्य से ग्राम में वा निवस्य से ग्राम में रहेगी, ये उसकी जानकारी में नहीं था। तो इसलिए वो शकुंतला का, दुष्यंत का ये कथन है कि सा बाला पर्वती, वह बाला पर्वत है, और मैं जबरदस्ती करूंगा तो जाने तपसो वीर्यम, मैं तप की ताकत को जानता हूँ, तथापि फिर भी एवं भूते भी, इस हो जाने पर भी हृदयम ततः निवर्तितुम, इस हृदय को, इदम हृदयम, मेरे हृदय को तथा उस बालिका से मैं निवर्त कर लूं, अलग कर लूं, मुमुख कर लूं, तो अलम अस्मि, मैं, इसलिए ये मेरे बस की बात नहीं है। समझ आ गया? ले जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वती में विदितम, अलम अस्मि ततो हृदयम तथा पिनेदम निवर्तयितुम, मैं उससे मेरे मन को हटा नहीं सकता। जाने ज्ञात धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप, तपस है वीर्यम, तपस्या के बल को मैं जानता हूँ। तपस शब्द षष्ठी का एक वचन, तपस है वीर्यम। पर्वती, पर शब्द से मत प्रत्यय, परमत, मत मकारे से स्थानीय मकारे, पर्वत गी प्रत्यय पर्वती में विदितम, विधि धातु कथ प्रत्यय विदितम, अलमस्मि ततो हृदयम, तत्शब्दात् तसिल प्रत्यय ततः, पंचम्या तसिल सूत्र तसिल प्रत्यय, ततो हृदयम, तथापि, तथापि नेदम निवर्तितुम, निउपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु निच प्रत्यय निवर्ति, ततः तुम प्रत्यय निवर्तितुम, उससे मैं हटा नहीं सकता। आपके जानकारी के लिखा हुआ है विशेषोक्ति अलंकार है इसमें, क्योंकि विशेषोक्ति क्यों है कि विशेष बात कही जा रही है कि मैं बलात् उसको ले जा भी नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरा उससे मन हट नहीं हट रहा है, विमुख नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। आर्या छंद है, आर्य स्मृति का लक्षण जानते ही है।
यशा पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सारिया। आगे संत है, ध्यान दीजिए आप फिर बोलिए। आगे चलते अपन। अब वो राजा जो है ना वो उसके लिए कह रहा है, तव कुसुम सरत्वम शीतरश्मित्वमिन्दो द्वयमिद यथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्वैरन्ध्रिर्नूर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि ननमये युतेयं मालिनी भोगिलोकैः अतुलितबलधामं हैमचैलाभदेहं धनुजमध्यकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। मालवी छंद है, मालवी छंद फिर देखिए, श्लोक को चल के। तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो द्वयमिदं यथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसृजति हिमगर्वैरन्ध्रिर्नूर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। दुष्यंत यहाँ पे अब लगे मदन के हैं वो कुसुम शरत्वम, कुसुम के हैं, फूलों के हैं, शर बाण जिसका पुष्प धनवा, फूलों का जो बाण बड़ा कोमल कोमल बाण चलाता है, जो बाहर से तो चोट नहीं करते हैं लेकिन आंतरिक चोट पहुंचाते हैं। कुसुमों का है सर जिसका कामदेव, तो कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो, कामदेव से कह रहे हैं कि आपके तो बाण बड़े कोमल होते हैं, बड़े मृदु होते हैं, बड़े नरम बाण होते हैं, कुसुमों के फूलों के बाण होते हैं आपके, और कामदेव के तो। और शीत रश्मित्वम इंदो, जो इंदु है, चंद्रमा है, हिमांशु है, उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें बड़ी शीत होती है, बड़ी ठंडी होती हैं, बड़ी आह्लादित करती हैं, बड़ी ताप को दूर करने वाली है। अब देखिए कामदेव के बाण भी जो है ना वो कोई नुकीले बाण नहीं है, उसके बाण है कुसुमों के बाण हैं, फूलों के बाण हैं। और कामदेव के बाण फूलों के, वो भी बड़ा कोमल है। और शीत रश्मित में इंदो, जो इंदु है, चंद्रमा है, चंद्रमा की रश्मियाँ भी, किरणें भी, उनके कर्ण भी बड़े शीत होती है, बड़े ठंडी होती है, बड़ी शीतल होती है। लेकिन द्वयम इदम, ये दोनों ही बातें यथार्थम, यथार्थ नहीं लग रहा मेरे को। तो होता तो बड़ा कामदेव के बाण बड़े ठंडे होते हैं, और इंदु के जो चंद्रमा है उसकी किरणें बड़ी शीतल होती है, दिन भर की जो ताप होती है, गर्मी होती है, आतप होता है, वो दूर होता है, बड़ा शांति होती है। लेकिन दुष्यंत कह रहा है कि मद विदेशु, मेरे जैसे जो कामुक जन हैं, जो अनुरक्त हैं, जो किसी के प्रति लालयित हो रखे हैं, जो कहाँ अभिलाषुक हैं, जो किसी की प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, ऐसे मद विदेशु, मेरे जैसे जो है, मेरे जैसे में जो बीत रही है, मेरे जैसों के लिए हे कामदेव आपका कुसुम बाण वाला होने का, फूलों के जैसे बाण होने की बात, और हे चंद्रदेव शीत रश्मित वाला होना, आपकी किरणें, आपकी रश्मियां बड़े ठंडी और मयू के ठंडी होने के बाद ये मद विदेशु अयथार्थम, मेरे जैसे में तो बड़ा अयथार्थ लग रहा है, यथार्थ नहीं लग रहा है, सत्य नहीं लग रहा है। ये बातें मुझे तो मेरे जैसों के लिए आपकी बातें झूठी लग रही है, असत्य लग रही है। क्यों कि विसृजति हम अगर भाई रग्निम इंदु मयूखई, इंदु देव जो है ना, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा की क्या उपमा है, क्या विशेषण है? हिम गर्भ ही, हिम है गर्भ में, जिसके अंदर तो हिम है, बर्फ है, ठंडीपन है, शीतलता है। हिम है गर्भ में जिसके, ऐसे जो इंदु हैं, ऐसे जो चंद्रमा है वो तो हिमगर्भ वाले होते भी
ठंडी किरणों वाले होते भी मयूख ही अपनी मयूखों से। आप देखिए श्लोक में आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे। ऊपर रश्मि शब्द आया हुआ है, नीचे मयूख शब्द आ गया है, दोनों आपस में पर्यायवाची आ गया है। रश्मि जगह मयूख कर दीजिए, मयूख की जगह रश्मि कर दीजिए, पर्यायवाची आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो हिम गर्भ अग्निम, हिम है गर्भ में जिसके, ऐसी उसकी जो मयूख है, ऐसी जो किरण, हिम गर्भ में तृतीया का बहुवचन है, मयूख में तृतीया का बहुवचन है। तो हिम है गर्भ में जिसके, जिसके अंदर तो गर्भ में तो आंतरिक भाव में तो वास्तव में ठंडक है, बर्फ है, शीतलता है, लेकिन ऐसी शीतलता वाली जो किरण मयूख है, जो किरणें हैं, वो तो अग्निम विसर्जती, वो तो अग्नि फेंक रहा है, ताप फेंक रहा है, ऊर्जा फेंक रहा है, ऊष्मा फेंक रहा है, वो तो सता रहा है, वो तो तपा रहा है, जिसका नाम हिमगर्भ है, जिसका नाम शीत रश्मि है, ठंडी किरणों वाला है। शीत रश्मि कर लीजिए आप ऐसे, चाहे हिम रश्मि कर लीजिए, पर्यायवाची है। तो फिर मैं बढ़ाता हूँ, हे कुसुमों के बाण वाले, हे कामदेव, और शीत रश्मि तो इंदु, और इंदु की जो ठंडी किरणें होना, ये मध्य विदेशों मेरे जैसों में इस समय सत्य नहीं घट रही है, सत्य लागू नहीं हो रही है। क्यों कि इंदु देव तो जो है ना, चंद्रमा तो जो है ना, हिमगर्भ तो जो है ना, वो अपनी हिम गर्भ मयूखई, हिम है गर्भ में जिनके, जिनके अंदर ठंडक है, लेकिन अंदर ठंडक होते हुए भी वे जो किरणें हैं वो अग्नि विसृजती, अग्नि फेंक रहे हैं, ताप दे रहे हैं। और त्वमपि कुसुमाणान वज्रसारी करोसी, और हे कामदेव आप भी मेरे को सताने में कभी नहीं छोड़ रहे हो, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। त्वमपि, हे कामदेव, हे मदन, हे पुष्पधन्वा, आप भी कुसुम बाणान, कुसुम के जैसे बाणों को, ठंडे ठंडे क्षरों को, तीरों को वज्रसारी करोसी, वो किसी आदमी के चोट पहुंचाने में, उसके आर पार जाने में बाकी छोड़ दे, ऐसा कोई आपने कमी नहीं रखी है। तो भाई कुसुम बाणान, आप भी कुसुम जैसे बाणों को वज्रसारी करोसी, जो वज्र के जैसे नहीं है, वज्र नहीं होते भी उनको वज्र जैसा बना रहे हो, नुकीला बड़ा तीक्ष्ण कर रहे हो। समझ आया नहीं आया? फिर एक बार बोलते हैं लोगों को, तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विदेषु विसर्जति हिमगर्भैरग्निबिन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोति। समझ आगे नहीं आगे? या कामदेव के लिए और इंदु के लिए कह रहे हैं कि ये दो हैं। एक तो कामदेव जो है ना, बड़े आदमी को आह्लादित करते हैं, खुशी देते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। जब कामना की चीजें मिल जाती हैं, चाहे चीजें मिल जाती हैं, तो कामदेव बड़े आनंद पहुंचाते हैं। और चंद्रमा भी जो है ना, बड़े दिन भर में धूप में आदमी तपता है, परेशान होता है, आतप में तपता है, शाम होते जो है उसकी चांदनी जो है ना, बड़े लालित रहते हैं सबके समय। तो नाम तो आपका कुसुम सर वाला है, और इंदु का नाम भी शीत रश्मि वाला है, ठंडी करने वाला है। लेकिन दोनों ही बातें काम दुष्यंत अपने पे बिता के कह रहा है, अपने बैठा के कह रहा है, अपने लागू करके कह रहा है खुद पे कि मद विदेशु, मेरे जैसों के लिए तो द्वयम इदम, ये दोनों ही बातें ही, कुसुम कामदेव का कुसुम सर वाला होना, पुष्पधन्वा होना, और इंदु का भी शीत रश्मि ठंडी ठंडी करने वाला होना, ये मेरे जैसों में जो कामुक है, जो किसी चीज की लालसा जिन्होंने लगा रखी है, जो तप रहे हैं, जो लालच हो रहे हैं, जो उद्विग्न हो रहे हैं, जो बेचैन हो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं किसी चीज के लिए, ऐसे मेरे जैसे आदमी के लिए तो यथार्थम दृश्यते, ये यथार्थ नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, सत्य नहीं है, गलत ही है। क्यों कि विसृति हिमगर्भैरग्निरिन्दुर मयूखैः, जो इंदु है, चंद्रमा है, हिमकर है, हिमांशु है, वो तो अपनी मयूखों से, अपनी किरणों से, कैसी किरणों से? मयूखों की क्या विशेषता है? मयूख में तृतीया का बहुवचन है, हिमगर्भ में तृतीया का बहुवचन है। हिम है अंदर, जिस गर्भ में अंदर, जिसके मध्य में जिनके हिमय होने को, तो लेकिन उन किरणों से वह हिम न फेंक करके
शीतलता न डाल करके, शीतलता विकसित न करके, और अग्निम विसर्जती, अग्नि का विसर्जन कर रहा है, अग्नि फेंक रहा है। और त्वम भी हे कामदेव, हे पुष्पधर्मा, त्वम भी कुसुम बाणान, आपके भी बाण जो कुसुम जैसे हैं, फूल जैसे हैं, जो किसी को भी मान लो आह्लाद करते, कुछ देते हैं, उसको अच्छे लगते हैं, लेकिन कुसुम बाणान वज्र सारी करोसी, आप उनको भी वज्र की जैसे बना रहे हो। समझ आ गया नहीं आ गया भाई? दोनों की दुष्यंत यहाँ दो की चर्चा कर रहा है। दोनों ही परेशान आदमी को, पीड़ित आदमी को आह्लादित करने वाले, खुशी देने वाले, सांत्वना देने वाले हैं, दोनों के दोनों। लेकिन ये दोनों ही चीजें इस समय उसके लिए, दुष्यंत के लिए, जो कि शकुंतला के प्रति अपना राजपाट को भूला हुआ है, अपने राजपाट के काम के लिए भी उसने अपनी जगह मांडव्य को भेज दिया है, कह दिया कि जाके वहां संभाल करना। ऐसा जो एकमात्र जिसका लक्ष्य, जिसको केवल शकुंतला ही दिख रही है, शकुंतला के अलावा और कोई प्राप्ति की इच्छा रही नहीं जिसकी, ऐसा जो दुष्यंत है, वो दुष्यंत तो उन दोनों को भी ये कह रहा है कि आपका कुसुमबाण होना, ये नाम आपका जो पुष्पधर्मा और चंद्रमा का नाम हिमकर, हिमांशु ठंडी करने वाला, ये मेरे जैसे के लिए लागू नहीं हो रहा है। ये बात क्या कहता है? कविलिंग को हेतु रखा है कि कुसुम वाला स्वर है तो भी वज्र बन रहा है, और हिम है गर्भ में जिसके, तो भी अग्नि को फेंक रहा है। इसलिए यह कारण देने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। और वही जो है ना आपके मालिनी छंद अपन बोला था, नन्नमयेयम मालिनी भोगी लोकई, कुसुम शरत्वम, कुसुम एवं शर यश्य, कुसुम ही है सर जिसका, कुसुम सर तस्य भाव है कुसुम शरत्वम, शीत रश्मित्वम, शीत है रश्मित्व जिसका, शीत रश्मि, इंदो, इंदु शब्द के षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का एक वचन, इंदो, द्वयम, दोनों का भाव द्वयम, विसृजति विपसर्गपूर्वक सृजातु लटकार प्रथम पुरुष एक वचन। हिमगर्भ में तृतीया का बहुवचन है, मयूख में तृतीया का बहुवचन है। हिम है गर्भ में जिसके, ऐसी मयूखों से, ऐसी किरणों से, मैं बताया था मयूख का पर्यायवाची रश्मि ऊपर आया हुआ है, और कुसुम ऊपर कुसुम सर आया हुआ है, उसका पर्यायवाची कुसुम बाण आया हुआ है, पर्यायवाची आपस में है। बच्चे देखिए, पढ़िए, आपको कोई शब्द नहीं आया तो पूछिए, आगे चलते हैं, पढ़ाइए, आगे किताब पढ़ाइए। अस्मिन श्लोके दुष्यंत है शकुंतला का स्थिति, शकुंतला की दृश्यम अवस्थाम गतवती, शकुंतला कैसी स्थिति को प्राप्त हो गई है, उसके शारीरिक क्या लक्षण है, उसका वर्णन आपको श्लोक में दुष्यंत अपने मन ही मन से कर रहा है। क्षाम क्षाम कपोल मानन मुर काठिन्य मोक्तस्तनम मध्य क्लांत तरे प्रकाम विनता वंशौ छवि पांडुरा सोचा च प्रिय दर्शना च मदन श्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। शकुंतला यहाँ एक माधवी के समान, एक वासंती लता के समान, माधवी जो लता है, वासंती लता है, उस मधुमास में होने वाली वासंती लता के समान प्रतीत हो रही है। वो माधवी लता भी कैसी, उसको मरुत ने स्पृष्ट कर लिया हो, हवा का झोंका लग गया हो लता के। कैसी हवा, शोषणेन मरुता, शोषण करने वाली, सुखा देने वाली। किनको सुखा देने वाली? पत्राणाम, पत्तों को सुखा देने वाली, पत्राणाम शोषणेन मरुता, पत्तों को सुखा देने वाली हवा। वो जिस तरह माधवी लता को स्पर्श कर लेती है और माधवी लता बड़ा मलान हो जाती है, उसकी वो सुंदरता नहीं रह पाती, उसकी तो विकसितपना नहीं रह पाता, वो पल्लवित नहीं रह पाती, वो बड़ी मलिन से हो जाती है। इस तरह वो जो स्थिति हो जाती है, उस माधवी लता उसको हवा के झोंके लग जाने से, पत्तों को सुखा देने वाली हवा के झोंके लग जाने से जिस तरह वो हो जाती है, उस तरह जो है ना वो भी हो नहीं पाएगी, उसमें चल नहीं पाएगी। टेलीफोन आ रहा है किसी का,
वो लता की जो स्थिति बढ़ जाती है वही लता इस समय शकुंतला की हो रही है। शकुंतला कैसी बता रही है कि सोचा हो रही है, वो भी बड़ी सोचनीय अवस्था को प्राप्त, बड़ी चिंतनीय स्थिति हो रही है उसके दशा। क्या उसका वर्णन कर रहा है मेरे श्याम श्याम कपोल मानन मुरे काठिन्य मोतस्तनम मध्य क्लांत तरे प्रकाम विनता वंशौ छवि पांडुरा। श्याम श्याम कपोलम आननम, उसका आनंद देखिए, उसका मुख देखिए, उसका बदन देखिए, उसका चेहरा देखिए, उसका मुख कैसा हो रहा है, आननम मुखम, कैसा कपोलम, उस पे कानन पे मुख पे जो गाल है, जो गात है, जो अंग है, वो कैसे श्यामम श्यामम, क्षय धातु कथा प्रत्यय करते श्यामम क्षायोमय सूत्र कथा क्षायोमय सूत्र तकार से स्थाने मकार क्षय धातु कथा प्रत्यय निष्ठा सूत्र कथा प्रत्यय क्षादंत क्षायोमय सूत्र तकार से मकार श्याम श्याम हो गए, क्षय को प्राप्त हो गए, कमजोर हो गए। श्याम श्याम कपोलम आननम, उसका आनंद तो जो है ना वो श्याम कपोल वाला हो रहा है, गलित कपोल वाला, गिरे हुए गाल वाला हो रहा है। गाल भी उसके जो है गालों में झाई सी पड़ रही है। और उर है, उसकी जो उर है, उसका जो वक्षस्थल है, उसकी जो छाती है, उसका जो पूरा प्रदेश है वक्षस्थल, वो वक्षस्थल जो है ना काठिन्य मुक्त स्तनम, उस वक्षस्थल पे जो उसके जो कुछ है, जो पयोदर है, जो स्तन है, उन स्तनों ने भी काठिन्य मुक्त, काठिन्य मुक्तम, काठिन्य से मुक्त हो रहे हैं, कठिन नहीं रहे हैं, कठोर नहीं रहे हैं, वे भी कठोरता को छोड़ करके ढीले से हो रहे हैं, बिल्कुल मुक्त। स्तन भी ऐसा उसका उग्र हो रहा है, ऐसी उसकी छाती हो रही है। मध्य है, उसका जो मध्य भाग है, उसका जो कटि प्रदेश है, वो क्लांत तरह है, वो भी बड़ा क्लांत, बड़ा परेशान हो रहा है। प्रकाम विनतौ अंशौ, उसके जो अंश है, उसके जो दोनों कंधे हैं, वो अंशों भी प्रकाम विनतौ, बहुत ज्यादा ही विनत हो रहे हैं, नीचे गिरे हुए हैं, नीचे लटक रहे हैं। और छवि पांडुरा, उसकी छवि भी बड़ी पांडु हो रही है, बड़ी पीली हो रही है। आप देखिए, पहला विषय दिया आनंदम, आनंद, दूसरा विषय दिया उदय, तीसरा दिया मध्य, चौथा दिया अंशौ और छवि, 4-5 विषय दे दिए। तो उसका आनंद तो कैसा हो रहा है, मुख यानी मुख, बदन, चेहरा, उसका आनंद कैसा हो रहा है, श्याम श्याम कपोल वाला हो रहा है। गिरे हुए गाल जिसके, बुर्जे हुए गाल जिसके, जिसके गाल चिपके हुए से हैं, ऐसे श्याम श्याम कपोल वाला तो उसका आनंद हो रहा है। और उरे, उसका जो उरे प्रदेश, उसकी छाती, उसका वक्षस्थल, वो वक्षस्थल भी काठिन्य मुक्तम, काठिन्य वक्षस्थल में काठिन्य मुक्त स्तनम, जिन स्तनों ने, जिन पयोधरों ने, जिन कुचों ने काठिन्य मुक्तम, काठिन्य को छोड़ दिया है, कठिन नहीं रहे, कठोर नहीं रहे हैं, ढीले ढीले पड़े हुए हैं। और मध्य क्लांत तरह, उसका जो मध्य भाग है, कटि प्रदेश है, कमर है, वो मध्य भाग भी, कमर भी क्लांत तर हो रहा है, थका हुआ सा लग रहा है। और प्रकाम विनतौ अंशौ, उसके जो अंश है, उसके जो स्कंद प्रदेश है, वो स्कंद प्रदेश भी विनतौ, नतौ झुके हुए हैं, विनतौ विशेष झुके हुए हैं, प्रकाम अत्यधिक ज्यादा नीचे लटके हुए हैं, प्रकाम विनतौ, वो ज्यादा नीचे झुके हुए हैं कंध भी। और छवि पांडुरा, उसकी जो छवि है, शोभा है, चमक है, वो भी उतने सुंदर न रह करके वो भी पांडु वर्ण की हो रही है, पीत वर्ण की हो रही है। इसलिए सोचा, शकुंतला की स्थिति बड़ी शोचनीय है, लेकिन फिर भी प्रिय दर्शना, वह इस स्थिति में भी, इस अवस्था में भी, ऐसे गालों वाली, पिचके हुए गालों वाली होकर के भी, काठिन्य नहीं रहा, स्तन ढीले पड़ गए हैं, तो भी मध्य में थकी हुए, तो भी उसके कंधे नीचे झुके हुए, तो भी उसकी छवि पीली हो रही है, तो भी सोचने सिद्ध होते भी
प्रिय दर्शना, वह बड़ी प्रिय दर्शन, क्योंकि मदन सृष्टा, यह काम, यह बालिका भी, यह मेरी चहेती भी, जिसकी मैं इच्छा कर रहा हूं, ये भी मदन सृष्टा, इसको भी मदन ने अपनी चपेट में ले लिया है, मदन ने भी इसका संयोग कर लिया है, मदन से जुड़ी हुई है भी मदन सृष्टा, यह मदन से सृष्ट इयम शकुंतला आलक्ष्यते, यह दिखाई दे रही है। समझ आ गए? ऊपर की 3 लाइनों में शकुंतला का श्लोक है, उसको उपमा दी गई है लता की। यह शकुंतला जिसके गालों, जिसके मुख में गिरे हुए गाल हैं, जिसके छाती पे, जिसके स्तन लटक गए हैं, कुछों में कठोरता नहीं रही है, जो मध्य भाग से क्लांत हो रही है, पीड़ित हो रही है, जिसके कंधे नीचे गिरे हुए हैं, जिसकी छवि पीली पड़ गई है, ऐसे सोचे स्थिति जाते हुए भी जो मदन से श्रेष्ठ होने के कारण, कामदेव से व्याकुल होने के कारण जो प्रिय दर्शना दिखाई दे रही है, ये ठीक वैसी दे रही है, वैसी दिख रही उपमा अलंकार है। पत्राणाम शोषण मृता स्पृष्टा लता माधवी, जैसे कि माधवी लता को, माधवी वसंती को, उसको जो है ना बेल को, वल्लरी को शोषण करने वाली मरुत ने, सुखा देने वाली हवा ने स्पृष्ट कर लिया, और उसने लता को जिस तरह सुखा देती है, लता की वो सुंदरता नहीं रहती, इसी तरह हम शोषण करने वाली हवा जिस तरह लता को मूर्छित कर देती है, इसी तरह काम की भावनाओं ने शकुंतला को अपने चपेट में लेकर के शकुंतला को व्याकुल सी कर दिया है, उसकी शोभा को कमजोर कर दिया है। बोलिए। श्यामा श्याम कपोल मानन मुरे काठिन्य मोक्तस्तनम मध्य क्लांत तरे प्रकाम विनता वंशो छवि पांडुराम सोचा च प्रिय दर्शना च मदन श्लिष्टे यमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी या कोन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। दूसरा देखिए, शुक्ला ब्रह्म विचार सारे परमा माध्यम जगत व्यापिनी शार्दुल विकृत छंद सूर्या स्वैर यदि मसजो सततगा शार्दुल विक्रीडितम। 19 अक्षरों में शार्दुल विकृत छंद होता है, 12 पे और 7 पे विराम होगा, सूर्य और अश्व पे उस पे विराम होगा। अपन देख रहे हैं यहाँ पे सोचा, सोचनीय स्थिति बता रही है, बड़े दयनीय स्थिति हो रही है, लेकिन फिर भी प्रिय दर्शना बड़ी अच्छी लग रही है, मन भावन हो रही है, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो रहा है। लेकिन विरोधाभास अलंकार का प्रयास इसलिए हो जाता है कि हालत तो उसकी वो है, लेकिन चूंकि वह उसकी सोचा तो सोचनीय स्थिति भी तो जारी उसकी लता की, और ये जो शकुंतला है ये प्रिय दर्शना है, इसलिए उसका अलंकार, उसका पर्याय होने के कारण यहाँ पे है। और चूंकि उसकी दशा का सार्वजनिक वर्णन किया गया, स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावती अलंकार है। यहाँ पे विरोधाभास बोल रहा है, विरोधाभास अपने देखा एक तरफ सोचनी भी कह रहे हो और एक तरफ उसको प्रिय दर्शनी भी कह रहे हो, तो विरोधाभास है। उसका अलग अलग स्थिति में होने के कारण सोचा जो है उसकी स्थिति है, लेकिन चूंकि वो उसकी इच्छुक है, वो उसका अभिलाषुक है, इसलिए उसका परिहार किया गया है। ये आपका श्लोक है। आगे चलते हैं अपन, कोई बात पूछिए। क्षाम क्षाम मैंने आपको बताया क्षय धातु से कथा प्रत्यय शाम बनेगा। मानने मुझे काठिन्य मुक्त स्तनम मुच धातु से कथा प्रत्यय मुक्त, काठिन्यम मुक्तम स्तनम, काठिन्य को छोड़ दिया है। कठिनस्य भाव है काठिन्यम, कठिन सदृश से प्रत्यय काठिन्यम। प्रकाम विनता प्रयोग काम विनतो विपूर्वक नम धातु कथा प्रत्यय विनत प्रथमाया द्विवचने विनतौ अंशौ छवि पांडव। सोचा शुच धातु यत प्रत्यय सोचा, यत प्रत्यय कर लीजिए, या रियल और नत प्रत्यय सोचा। प्रिय दर्शन मदन श्लिष्टा, श्लिष्टा श्लिष्ट धातु कथा प्रत्यय श्लिष्टा। आलक्ष्यते आंग पूर्वक लक्ष्य धातु यक प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन आलक्ष्यते।
शोषणेन, शुष धातु लुट प्रत्यय शोषण, तृतीय एक वचन है शोषणेन। मरुता, मरुत शब्द से तृतीय एक वचन है मरुता। स्पृष्टा, स्पृष्ट धातु कत प्रत्यय स्पृष्ट, टाप स्पृष्टा, लता माधवी। चलते आगे, आगे देखिए, ध्यान दीजिए भाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अयम सतेतिष्ठति, खोल लिया आपने, निकाल लिया? देखिए किताब में देखिए, अयम, इस बीच में बीच का प्रसंग अपन ने छोड़ दिया है। बीच के प्रसंग में ये बात आ चुकी है कि हम उसको पत्र लिखें, वो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। वो शकुंतला जो सर्व सुंदरी है, जो अप्सरा की बेटी है, एक अप्सरा ही है, जिसके लिए दुष्यंत लालयित हो रहा है। लेकिन अभी शकुंतला अपने मन में विचार करती है कि कहीं पत्र भेजा जाए, उसके पास में समाचार भेजा जाए कि मैं तुझे चाहती हूँ, मैं तुम्हारी कामुक हूँ, लेकिन कहीं वो रिजेक्ट, अनादृत नहीं कर दे। उस बात को सुनकर के दुष्यंत कह रहा है, अयम सतेतिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरुयतो वधीरणम् लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियं श्रिया दुरापै कथमीप्सितो भवेत्। दुष्यंत अपनी और शकुंतला की बात तो लगा रहा है, लेकिन एक सार्वजनिक बात इसमें कही गई है जो दुनिया में सभी प्राणी पे लागू हो रही है कि 30 देखिए, लभेत वा प्रार्थिता न वा, जो प्रार्थना करने वाला है, याचक, मांगने वाला, चाहने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थिता जो प्रार्थना करने वाला है, वो श्रियम लभेत न वा, वो श्री को, शोभा को, संपत्ति को, लक्ष्मी को, वो श्री को प्राप्त करे या न करे। प्रार्थिता सार्वजनिक बात है, दुष्यंत अपने लिए कही है, लेकिन ये कालिदास की वो है कला है, सार्वजनिक बात कही जा रही है इसमें कि प्रार्थिता प्रार्थना करने वाला, श्रियम लभेत नवा, वो श्री को प्राप्त करे, शोभा को प्राप्त करे, लक्ष्मी को प्राप्त करे, धन धान्य को प्राप्त करे या न करे, लेकिन श्रिया ईप्सित है, लक्ष्मी का जो ईप्सित है, श्री जिसको ईप्सित करे, श्री जिसको चाहे, लक्ष्मी जिसको चाहे, तो श्रिया के द्वारा ईप्सित कर्मच का प्रयोग है। श्रिया जिसको चाहती है, श्रिया के द्वारा ईप्सित कोई भी आदमी दुरापै, दुर्गमता से, आप दुर्गम से प्राप्त होने वाला, कथम भवे, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी जिसको चाहे वो आदमी उसको प्राप्त नहीं होवे। इस बात क्या करिए, तो दुष्यंत क्या करे, अयम सतेतिष्ठति संगमोत्सुको, ये दुष्यंत जिसके बारे में तू शंकित हो रही है कि तेरे को चाहेगा नहीं चाहेगा, वो तो खुद ही वह दुष्यंत को जिसके बारे में तेरे ऐसे विचार है कि वो कहीं तेरे को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, कि अस्वीकार तो नहीं कर देगा, कि अनादर तो नहीं कर देगा। इसलिए कि कौन सी जंगलों की बेटियां, यहाँ पे मैं जंगलों की बेटियों के साथ थोड़ी कोई विवाह रचाऊंगा। मेरे पास एक देश की राजकुमारी भरी पड़ी है, पूरे देश की राजकुमारी है, कहीं पे मान लीजिए मेरे पास कमी थोड़ी है, वहाँ पे मैं कर लूँगा आराम से, और ऐसे क्या मना कर दे, तो ये वो जिसके बारे में तुझे सोच दिया है, वो तो से वह दुष्यंत तो ते संगमोत्सुको, तेरा संगम करने के लिए, तेरे से मिलन करने के लिए, तेरे से समागम करने के लिए, से तिष्ठति संग, वो तो खुद संगम के लिए उत्सुक है। विशंक से भीरु, हे डरपोक, ऐसा हे कातर स्वभाव वाली, हे अबोध बालिका, ये तो अवधीर्णाम, जिससे तू अवधीर्णाम समझ रही है, जिससे तू अनादर समझ रही है, जिससे तू अपमान समझ रही है, जिससे तू अस्वीकृति मान रही है, जिसकी तू शंका कर रही है, वो तो खुद दुष्यंत तेरे से संगम के लिए यहाँ खड़ा है। समझा गई? नीचे मैंने समझाई, लभेत वा प्रार्थना स्त्रियम, अरे दुष्यंत शकुंतला को चाहे तो दुष्यंत को शकुंतला मिले या नहीं मिले वो बात हो सकती है, लेकिन शकुंतला जिसको चाहे तो विश्व में, संसार में मेरी क्या बात है, ऐसी किसकी क्या बात है, शकुंतला जिसकी काम हो, शकुंतला को उसको उसकी प्राप्ति नहीं हो, वो तो स्वयं आपके लिए लालायित खड़ा है। अयम सतेतिष्ठति संगमोत्सुको विशंकसे भीरुयतावधीरणम् लभेत वा प्रार्थिता न वा श्रियं श्रिया दुरापै कथमीप्सितो भवेत्।
समझ आ गई। दुष्यंत में आए शकुंतला का शंका हो गई, शकुंतला अपनी सहेलियों में बातचीत कर रही है कि किस तरह इसका निवारण किया जाए, किस तरह ताकत जोड़ को काम जोड़ को कम किया जाए। तो वो पत्र भेजने की सोचती है, तो उसके मन में एक शंका आ जाती है कि वो स्वीकार करेगा नहीं करेगा। उसकी बात को सुनकर के दुष्यंत कह रहा है, हे भीरु, हे डरपोक, हे कातुरवाली, ये तो अवधीर्णा विशंकचेत, जिससे तू अवधीर्णा की शंका कर रही है, जिससे तू डरने की शंका कर रही है, स वह दुष्यंत तो वह बालक तो वह पुरुष तो ते संगमोत्सुको, तेरे संगम के लिए उत्सुक होकर के खुद तिष्ठति, वो तो खुद यहाँ खड़ा है, इच्छा के लिए लाइन में लगा हुआ खड़ा है। वो तो किस तरह मान लीजिए वहां से एक संकेत आ जावे, बुलावा आ जावे, वो लभेत वह प्रार्थिता नवाश्रियम, जो प्रार्थना करने वाला है, जो याचक है, जो भिक्षुक है, जो कामना कर रहा है, उस कामुक पुरुष को श्री की प्राप्ति हो या लभेत नैवा लभेत, उसको श्री की प्राप्ति हो या नहीं हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या नहीं हो, लेकिन श्रिया ईप्सित है, श्रिया जिसको चाहती हो, लक्ष्मी जिसको चाहती हो, वो कथम दुरापे भवेत, वो दुर्गमता से प्राप्त होगा, वो नहीं प्राप्त होगा, दुर्लभ होगा। ऐसे कथम, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो शंका की बात नहीं है कि लक्ष्मी जिसको चाहे उसको वो पुरुष नहीं मिलेगा, वो तो पुरुष को खुद ही लालयित ही रहते हैं। समझ आ गई? हो गया चलन का अपन अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि आपने कह करके वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पुरुष जिसको चाहे उसको लक्ष्मी मिले या नहीं मिले, लक्ष्मी जिसको चाहे वहाँ तो लक्ष्मी के पास तो सब जाएंगे ही जाएंगे। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गए, वसंत तिलका नहीं है, जतौ तु वंशस्तमुदीरितंजरो, वसंत वंशस्थ छंद है यहाँ पे, जतौ तु वंशस्तमुदीरितम जरो, वंशस्थ वर्त आपका अर्थांतर अलंकार है, कारण बताने के कारण, सोमवार कहने के कारण आगे चलते हैं। तब न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निघृण, निघृण में री, घृण में री और तब नीचे, निर्घृण तपति बलियस्त्वयि व्रत मनोरथानि अंगानी। ये शकुंतला का कथन है। शकुंतला अपनी स्थिति वहाँ पत्र में लिख रही है, उसके जो भाव है वो शकुंतला दुष्यंत को निर्घृण कहती है, निर्दयी कह रही है, कठोर कह रही है, निष्करुण कह रही है कि तुझे किसी बालिका के क्या हाल चाल होने इसका पता नहीं है, किसमें क्या बीत रही है। कोई बालिका, कोई मुग्धा, कोई अबोध बालिका तेरे लिए लालयित होकर के और अपना सारा सुख भूल चुकी है। हे निर्घृण, हे निर्दयी, हे निष्करुण, हे कठोर हृदय वाले, तब न जाने हृदयम, न जाने तब हृदयम, मुझे तेरे मन का तो पता नहीं है, तेरे मन में तो क्या सोच रखा है तूने। तब हृदयम न जाने, तेरे हृदय के, तेरे मन की बात तो अहम न जाने, मुझे पता नहीं है। मम, लेकिन मेरा जो हृदय है वो तो पुनः कामो दिवा अपि रात्रो अपि, मेरा मन तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे, कोई पल नहीं बीत रहा, कोई घड़ी नहीं जा रही। दिवा अपि, दिन में भी, तो रात्रो अपि, नींद नहीं आ रही है, रात दिन लालच है। मम मन है, तेरे मन का तो मुझे पता नहीं है, तब हृदय अपने जाने, तेरे हृदय को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मम तो दिवा अपि रात्रो अपि, दिन में भी और रात्रि में भी उन्हें कामुक है, अभिलाषुक है, इच्छुक है, वो तेरी भावना कर रहा है। निर्गण तपति बलिय त्वयि व्रत मनोरथानि अंगानी, मनोरथ वाले जो अंग है, जिनके मन के रथ है, मनोकामनाएं वाले जो अंग है, वो हे बलिय, हे बलशाली, त्वयि तपति, तेरे कारण तप रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, वे ज्वर से संतप्त है। शकुंतला कथन है, मुझे तेरे हृदय का पता नहीं है, बाकी मेरा हृदय तो रात दिन तेरे लिए लालायित रहता है। हे इंद्रगण, हे निर्दयी, व्रत मनोरथानि अंगानी, मनोरथ जिसने चुन लिए हैं, जिसके मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐसी व्रत मनोरथानि, मनोरथ को व्रत करने वाले जो अंग हैं, वो हे बलिय त्वयि तपति, तेरे में तप रहे हैं। छंद यहाँ पे चलेंगे अपन, चलते हैं। अर्थापत्ति अलंकार है और इसमें गीति छंद भाई, कौन सा छंद है?
गीति छंद है लक्षण देखा है आर्या पूर्वार्ध समम यशा अपराधम भी अंशकते छंदोविद गीतिम तामृतवाणी भाषन्ते जिसके यशा पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय भी अष्टादश द्वितीय 12 और 18 30 मात्राएं उसमें होती हैं पहले और दूसरे में। ऐसे पूर्वार्ध के सभी जो तीसरे और चौथे में भी 30 ही मात्राएं हों उसको गीति छंद कहते हैं। चलिए टाइम हो रहा है, आगे और पढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं। जब पिछले श्लोक में शकुंतला ने ये कही कि मुझे तेरे हृदय का पता नहीं है, तेरे मन की तो बात का मुझे पता नहीं है, तेरा मन का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे में जो बीत रही है मैं तो मैं ही जानती हूँ। रात और दिन मेरे अंग तप रहे हैं। उसकी शकुंतला की बात को सुन करके और दुष्यंत कह रहे हैं तपत तनुगात्री मदन ताम अनीशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति तथा यथा शतांगम न यथा ही कुमुदवतीम दिवस। हे तनुगात्री, तनु पतले पतले शरीर वाली, कोमल अंग वाली, हे मृदवी, हे कोमलांगी। तनु है गात्र जिसके, तनु है गात्र जिसके, अंग जिसके, अवयव जिसके, गाल जिसके। हे तनुगात्री, हे तनुगात्री वाली, हे कोमलांगी। मदन त्वं तपति, आपने कहा कि आप मदन से तप रही है, मदन आपको तपा रहा है, मदन आपको जला रहा है, मदन आपको ताप कर रहा है। तो मदन त्वाम तपति, मदन तेरे को तपा रहा है, लेकिन अनिशम माम मेरे को तो अनिशम लगातार ही पुनर्दहती है। वह आपको तो तपा ही रहा है, लेकिन मेरे को तो वो भस्म ही कर रहा है, जला ही रहा है, बाकी नहीं छोड़ रहा। हे तनुगात्री, मदन त्वाम तपति, मदन तो कामदेव तो आपको तपा रहा है, आपको ताप दे रहा है, लेकिन अनिशम लगातार ही रात दिन ही माम तो मेरे को तो, मुझे नायक को तो, मुझ दुष्यंत को तो, मुझ कामुक को तो पुनर्दहती है। वह कुछ सपाचटी कर रहा है, बिल्कुल भस्म ही कर रहा है, जला ही दे रहा है मेरे को। तो किस तरह से ग्लपयति यथा शशांकम न यथा ही यति कुमुदमती दिवस है। जैसे जो दिवस होता है, दिन होता है, वो जिस तरह कुमुदवती को मिटा देता है, कुमुदवती को ग्लपित कर देता है, यथा शशांकम न, वैसे शशांक को, चंद्रमा को नहीं करता है। ग्लपयति यथा शशांकम, जिस दिवस दिन जिस तरह से शशांकम ग्लपयति, जिस तरह शशांक को, चंद्रमा को ग्लान कर देता है, म्लान कर देता है, मूर्छित कर देता है, धूमिल कर देता है, न यथा ही कुमुदवती, कुमुदवती को उस तरह से म्लान नहीं करता है। ये दुष्यंत जो है ना, शकुंतला के बारे में, शकुंतला के मन के भावों को सुन करके, पिछले श्लोक में उसने कहा था निर्गण तब रिद्धियम न जाने, आपके हृदय का मुझे पता नहीं है, उस बात को सुन करके शकुंतला के बारे में दुष्यंत यहाँ कह रहा है। और वो क्या कह रहा है, इदम अनन्य परायण मन्यता हृदय सन्निहिते हृदयम मम यदि समर्थ यसे मदिरेक्षणो मदन बाण हतोस्मि हत पुनः। हे मदिरेक्षणे, हे मदिरा की जैसे ईक्षण वाली, हे नशीली आंखों वाली, हे मदिरेक्षणे संबोधित है। मदिरे ईक्षणे, यश मदिर है ईक्षण जिसके, वो मदिरेक्षणा मदिर के समान है, ईक्षण नेत्र नयन जिसके, नशीली आंखों वाले, मादकता आंखें जिसकी हैं, हे मदमस्त आंखों वाली, हे मदिरेक्षणे। इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयम मम। इदम अनन्य परायणम, ये अन्य किसी में परायण नहीं है। अनन्य न अन्य इति अनन्य, ये और किसी में परायण नहीं है, और किसी में तल्लीन नहीं है, और किसी में आसक्त नहीं है। हृदय सन्निहिते हृदयम मम, मेरा हृदय तो, मम हृदय, मेरा हृदय तो हृदय सन्निहिते, शकुंतला में ही सन्निहित है, शकुंतला में ही जमा हुआ है, प्रविष्ट है, मेरा मन और कहीं नहीं जा रहा है। यदि समर्थ यसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हत पुनः, और यदि आप ये कहते हो कि मेरा मन और कहीं अन्यथा भी जा रहा है, मेरा मन तो और कहीं नहीं जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप ये देखो कि मेरा मन और कहीं जा रहा है, तो मदन बाण हतोस्मि हत पुनः, तो मदन के बाणों से तो मैं पहले ही मारे गए हूँ,
मदनस्य बाणे हत, मदन के बाणों के द्वारा पीड़ित, घायल, व्यथित, मूर्छित। यदि आप ये कहोगे कि मेरा मन यहाँ न होकर के शकुंतला में न लग करके और कहीं जा रहा है, तो हतः पुनः मैं तो मारा जाऊंगा। हो गया भाई, आज के 5 श्लोक हो गई। इसलिए मैं तो पूर्ण रूप से शकुंतला में ही आसक्त हूँ, मेरा और कोई भावना रही ही नहीं है। दुष्यंत वहाँ पे कह रहा है, काव्यलिंग अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित माहन भोवरो, द्रुत विलंबित छंद है। आप इसे देख लीजिए, आप और क्यों पूछना तो पूछिए, अब हम पूर्ति करते हैं अब, ठीक है ना। चलिए पूरा कीजिए। पूरा, अरे यार चल रहा है, पूरा नहीं हुआ क्या? बंद कैसे होता है? बंद कैसे होता है? ये भी बंद नहीं हुआ क्या? अभी बातें जारी है क्या इसमें? एक सेकंड भी रिकॉर्ड ये रहा। एक सेकंड अरे एक सेकंड यार इसको संशोधन करना पड़ेगा क्या? चल ही रहेगा अभी तक? नहीं वो चल तो नहीं रहा ना, अपनी बात मान जाती हूँ। एक सेकंड देखता हूँ, ये है क्या? हाँ नहीं, ये तो पुराना है। ये तो पुराना है, वो तो भी आया नहीं, वो तो इसमें नहीं है ना, आया नहीं का रिकॉर्डिंग। ये रहा चल रहा है, ये रहा चल रहा है। तो बंद कर लो यार इसको।